हमारे बिहार में पिछले 20-25 साल से बाढ़ की समस्या को देखा जा रहा है। बिहार में बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार से 25,000 करोड़ का बिल पास हुआ था। तो बिहार की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि फंड कहाँ आया और कहाँ गया। उनको बस जाति और धर्म देख के वोट देना होता है। तो किसी को बिना परीक्षा दिए ही ऑफिसर बना दिया जाता है और इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने पर बच्चों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज हो रहा है। बेरोजगारी पे अब क्या कहना चाहते हैं? जिस देश का नेता पकौड़ी छानने को रोजगार मानता है उस देश में बेरोजगारी कभी दूर नहीं हो सकता। नमस्कार। तो आज हम बिहार की समस्या को लेकर बात करने वाले हैं, जो कि दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इन्हीं सही बातों को गहराई से जानते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक महानुभवी एक्सपर्ट जिनका नाम है अनीश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा, ये बताइए, बिहार की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार में अगर सबसे बड़ी समस्या हम देखें तो वो डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में सुनना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप एजुकेशन में देख लीजिए। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों की स्थिति कितनी खराब है। हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है कि किसी बच्चे पे स्कूल का छत गिर गया और वो दब के मर गया। और दूसरी बात यह है कि शिक्षकों की कमी। आमतौर पर जितने भी शिक्षक हैं उनमें देखा जाता है कि क्वालिटी शिक्षा का अभाव है। ये तो बात है कि हमारे देश में शिक्षा को सुधार होना चाहिए। जी हाँ, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ बच्चों पे लगता है कि जैसे शिक्षा थोपा जा रहा है। हम पहले से ही बच्चों को इतने प्रेशर कर रहे हैं कि वो लोग पढ़ने से डर रहे हैं, जिससे शिक्षा में बच्चों और नौजवानों की रुचि कम हो रही है। आपकी बात तो राइट है। आप लोग खुद देखिए ना, हमारे देश के कंपैरिजन में कैसे अन्य देशों में छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े बच्चों को फ्रेंडली एजुकेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टमेटिक शिक्षा व्यवस्था है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश का है, लेकिन खासकर बिहार में शिक्षा को लेकर सुधार करना सबसे जरूरी है। अच्छा, ये बताइए, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही क्या करना है। आप लोग देखिए रहे हैं ट्रांसपोर्ट और सड़क व्यवस्था की क्या स्थिति है। हमारे नेता और इंजीनियर स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़क बना रहे हैं, जो कि 2 ही दिन में ढह जा रहा है। आमतौर पर हमारे गांव का विकास कैसे होगा? जब रोड सुचारू रूप से हमारे आसपास चालू हो जाएगा तब। ये लोग रोड ही नहीं बनने दे रहे हैं तो कहाँ से चालू होगा? आप ये देख सकते हैं कि ये फंड पास हुआ है, बस इतना ही। इसके अलावा रोड बनेगा या नहीं बनेगा इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। एक तो ये बिजली की कमी, गाँव में खास करके थोड़ी थोड़ी सी बरसात और हवा चलने पर लाइट काट दिया जाता है। बीच में एक ट्रेंड भी चला था कि बिजली विभाग वाले की मार। और हमारे यहाँ जो किसानों की दुर्गति होती है, एक तो इतना मुश्किल से कैसे भी करके फसल उगा लेते हैं, उसको रखने के लिए अच्छी सी कोई कोल्ड स्टोर नहीं है, जिसके कारण सारा फसल बर्बाद हो जाता है। ना जाने इसके चलते कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं। तो कहाँ से विकास हो रहा है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में? अच्छा, हेल्थ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें विकास कर रहा है कि नहीं हमारा बिहार? अरे इसमें तो पूछिए ही मत। हमारी सरकारी अस्पतालों की जो दुर्गति हुआ है, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट अंदर जाता है तो सीधा उसका डेथ बॉडी ही बाहर आता है। ऐसा क्यों? 24x7 तो चालू ही रहता है। चालू तो रहता है। आप कभी जाके देखे हैं कि नहीं? कभी जाके देखिएगा एक बार। एक पर्ची कटाने के लिए सुबह से शाम हो जाता है। इस लेवल तक पहुंच गया है। आपको एक छोटा सा छोटा बुखार भी हो जाए तो आपको प्राइवेट में दिखाना पड़ेगा। ऐसा स्थिति है हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों की। और सारी महंगी दवाइयाँ तो पहले ही बेच देते हैं। चलिए, मेन मुद्दा की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी पे हम क्या कह सकते हैं? जिस देश का नेता पकौड़ी छानने को रोजगार मानता है उस देश में बेरोजगारी कभी दूर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ के पीएम और सीएम वैकेंसी देने के बजाय पकौड़ी छानने के तरीके बता रहे हैं। एक तो बहनचोद इतनी मुश्किल से वैकेंसी आती है, उसमें भी कोई पेपर ढंग से नहीं हो पाता है। किसी का पेपर लीक हो जाता है तो किसी को बिना परीक्षा दिए ही ऑफिसर बना दिया जाता है। हमारे यहाँ बिहार पुलिस तक का भी पेपर ठीक से नहीं हो पा रहा है। और इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने पर बच्चों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज हो रहा है और सरकार तानाशाही कर रही है, जो मन में आ रहा है वो कर रही है। हाँ, जिस देश या राज्य का नेता अनपढ़ हो उसका कुछ नहीं हो सकता। एक तो हमारे यहाँ उद्योगों और फैक्ट्रियों की कमी है, ऊपर से हमारे राज्य में 90% जनसंख्या कृषि पर आधारित है।
जो कि कोई प्राकृतिक आपदा या मानसून के चलते सारा फसल खराब हो जाने के कारण मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अगर इन सब से मान लीजिए बच भी गया तो बाढ़ आके सब कुछ बहा ले जाता है। हमारे बिहार में पिछले 20-25 साल से बाढ़ की समस्या को देखा जा रहा है। इसके लिए आपका सरकार कुछ नहीं करती। आपको क्या लगता है ये जो इतने पढ़ पढ़ के आईएएस बन के जाते हैं उनके बस का नहीं है? वो लोग अगर चाहे तो 2 दिन में बनवा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के भ्रष्ट नेता और उनके मंत्री उसको बनने नहीं देते हैं। इसलिए नहीं बनने देते हैं कि चुनाव के टाइम जब बाढ़ आया होगा तब वहाँ पे जाके चिंगरा और मीठा बांट बांट के वोट कमाते हैं। लेकिन हम सुने थे कि बिहार में बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार से 25,000 करोड़ का बिल पास हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इन सब से बिहार की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि फंड कहाँ आया और कहाँ गया। उनको बस जाति और धर्म देख के वोट देना होता है। इसीलिए आपका बिहार पीछे है। नहीं, ये तो हमारे पूरे देश का समस्या है। नहीं तो आज का प्रधानमंत्री। लेकिन एक सामाजिक समस्या, आप दहेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, उसको हम क्या ही कह सकते हैं। मान लीजिए कि शादी के नाम पे एक बिजनेस ही हो रहा है। यहाँ पे किसी का 10,000 20,000 के चलते शादी कट जा रहा है और बोलते हैं कि जोड़िए तो ऊपर से बन के आता है। यह एक कुप्रथा है। ये हमारे समाज से कभी समाप्त नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो राहुल गांधी ने मोदी जी पर आरोप लगाया है वोट चोरी का, क्या ये मोदी जी सच में वोट चोरी किए हैं? इसको आप आरोप मत बोलिए। आरोप नहीं है, वोट चोरी हुआ है और इसमें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेश कुमार शामिल है। हम सभी आम जनता और विपक्ष वाले को विभिन्न तरीकों से चूतिया बनाया जा रहा है। इसको दबाने के लिए कहीं पे अपनी माँ का श्राद्ध करा रहे हैं तो कहीं पे हिंदू मुस्लिम विवाद करवा रहे हैं। ये जो आप लोगों को लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी इसमें शामिल है, तो आपके राहुल गांधी इन पे क्यों नहीं FIR करते हैं? ये बात, ये आपके मोटू लाल ने और गोदी जी ने 2023 में एक बिल पास किया कि चीफ इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता धारा 16 के तहत। वो तो आपकी मोदी जी की बड़ी मेहरबानी कि अभी तक विपक्ष बाहर है, नहीं तो हाल ही में जो बिल पास हुआ है कि किसी पे कोई भी आरोप लगा करके उसको अंदर किया जा सकता है। तो राहुल गांधी से मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए वो मोदी के ज़्यादा आभार रहे। अभी तक लगता है हम लोग पलायन कर रहे हैं, समस्या से राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन वोट चोरी तो हुआ है, यकीन नहीं होता तो गूगल कर लेना। आप लोगों ने बिहार के इतने सारे समस्याओं को देखा। अगर आपसे कोई वोट मांगने आता है तो उससे पूछिएगा कि काम क्यों नहीं हुआ और उसे करवाइए और जाति धर्म के नाम पर वोट देना बंद करिए।